मुस्कान ट्राई करो कि नंदिनी को ऑनलाइन बुला सको। भैया उसके साइड नेट ही नहीं आता है। हाँ? उसके घर पे नेटवर्क नहीं आते हैं। क्लास कैसे करती है फिर वो? पता नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज डिबेंचर इशू अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि भाई डिबेंचर को इशू किया गया है बट कैश ना मिलके किसी और वजह से इशू किया गया है। ये हमने शेयर्स में भी पढ़ा हुआ था। शेयर में किस लिए पढ़ा था कि हमने बिजनेस को परचेज किया था या असेट को परचेज किया था, तब ये करा था। पर ध्यान रखना, जब 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए में ही चला जाता है उसको बोलते हैं हम पार। व्हाट यू कॉल इट? पार। बट 100 रुपए का शेयर है एंड उसको 100 + 20 20 रुपए ज्यादा मांगते, तो ये 20 रुपीज जो ज्यादा मांग रहे हैं दैट इज प्रीमियम। 100 रुपीज शेयर एंड उसको 100 रुपए से कम में मांग रहे हैं, दैट माइनस शो व्हाट? डिस्काउंट। ये हमारे कोर्स में, ये हमारे कोर्स में, ये भी हमारे कोर्स में है। तो जैसे प्रीमियम शेयर वाले चैप्टर में, प्रीमियम शेयर वाले चैप्टर में क्रेडिट होता था, तो ऐसे ही डिस्काउंट डिबेंचर में क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। तो इशू अदर देन कैश में हम या तो असेट को परचेज करते हैं और भी परचेज बिजनेस। असेट में केवल ओनली वी परचेज असेट, बट बिजनेस में वी परचेज असेट एंड लायबिलिटी। तो बेसिकली इसको चालू करने से पहले हम असेट को परचेज करते हैं। असेट के लिए देखते कि क्या एंट्रीज होती हैं एंड देन वी मूव टुवर्ड्स अदर थिंग। ठीक है? तो फर्स्ट बेसिक एंट्री जो होती है, ए, जो मेन एंट्री है, ये होनी ही होनी है। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या होती है? सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर इज अ पर्सन जिससे हम कुछ सामान खरीदते हैं। वी परचेज समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज वेंडर। व्हाट वी कॉल नोन एज वेंडर। ठीक है ना? दिस इज द मेन एंट्री जो होनी होनी होती है। एंड वेंडर अगर आता है, जैसे सपोज करो रोहित परचेज गुड फ्रॉम आशा, तो आशा इज अ वेंडर, तो आशा नाम आएगा यहाँ पे वेंडर की जगह पे। वेंडर नहीं लिखेंगे, आशा लिखेंगे। एंड असेट सेम, अगर लैंड खरीदा है तो सन्ड्री असेट नहीं आएगा, लैंड अकाउंट आएगा। तो ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट होती है बी एंट्री। अब बी एंट्री ना 3 तरीके की होती है, B1, B2, B3। B1, B2, B3। व्हाट दैट मीन? ये एंट्री तो कंपलसरी होनी होनी है। अब बी की एंट्री में से या तो ये वाली होगी, या तो ये वाली, या फिर ये वाली। तो पहले B1 को पढ़ के देखते कि होती क्या है। कि भाई वेंडर को पैसा देना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, उसको अब पैसों की जगह पे शेयर्स नहीं दे रहे हो, उसको पैसों की जगह पे पैसे नहीं दे रहे हो, और उसको पैसे की जगह पे अब दे क्या रहे हैं? डिबेंचर। तो जो भी डिबेंचर देते हो तो वो नाम लिखते हैं परसेंटेज डिबेंचर। 9% हो सकता है, 10% हो सकता है, जो भी। ये B1 एंट्री इज पार एंट्री, कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में दे दिया, 50 रुपए का डिबेंचर 50 रुपए में दे दिया। What is more important in this entry is the narration, being certain number of debenture issued. What is more important in this thing is dot dot dot. What is dot? Dot will indicate how much debenture you are issuing. ठीक है ना?
100 डिवेंचर, 200 डिवेंचर, 300 डिवेंचर। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग, तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन is equal to purchase consideration divided by face value. Now what is purchase consideration? इसके लिए फिर हम पूरा का पूरा एक नोट डालेंगे। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है उसको लिखो। इट इज द अमाउंट which need to be paid in the form of debenture। भैया क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आशा से मैंने 500 रुपए का कोई असेट खरीदा, मुझे आशा को 500 रुपए देने थे, तो आशा को मैंने 500 रुपए दिए, 500 रुपए देने की जगह पे मैंने पूरा का पूरा डिवेंचर दे दिए। तो जो अब हम उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो 500 का, वो किस में कर रहे हैं, डिवेंचर्स में। तो जो डिवेंचर्स हैं, तो ये जो अमाउंट है 500 का अमाउंट है वो परचेज कंसिडरेशन हो जाए। एक और बात, अगर आशा से मैंने बोला कि भाई आशा तुम्हें 500 रुपए देने हैं, लो 100 रुपए तुम कैश में ले लो, बाकी के 400 रुपए तुम किस में लोगे, डिवेंचर में। तो अब परचेज कंसिडरेशन 400 है, ना कि 500। स्क्रीन पे देखें, आशा से मैंने पहले बोला कि भाई 500 रुपए देने हैं आपको, तो 500 के डिवेंचर दे देना, तो परचेज कंसिडरेशन पूरे 500 का हो गया। अब आशा से मैंने बोला दूसरी कंडीशन रखी कि आशा लो 500 रुपए की जगह पे काम करो, 100 रुपए तो कैश में ले लो, जो बकाया जो पैसा बचा, बकाया कितना बचा 400 रुपए, वो आप डिवेंचर की फॉर्म में ले लो। तो अब परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 400। और यही चीज मैं बोलता कि आशा से कि भाई आशा 500 रुपए देने हैं, 300 रुपए आप कैश में ले लो, 200 रुपए डिवेंचर में ले लो, तो फिर परचेज कंसिडरेशन क्या रहेगा, 200। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। वेरी गुड। तो कुछ इस तरीके से ये वाली चीज दिख रही होगी। अब स्क्रीन पे जो भी दिखा हुआ है सब लोग उतार लें। उतार लो तो मुझे एक बार बता देना। हो गया भैया। ओके ओके। अब हमने पार तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रीमियम। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। What is more important? Narration is very important. Being कितने डिबेंचर इशूड, अब इधर नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, मैं परचेज कंसिडरेशन को पीसी बोलूंगा, ठीक है ना, पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम जितने का, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन आप सबको पता है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट व्हिच नीड टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ पढ़ लिया। हाँ। बढ़िया, हाँ 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 हो रही है। ओके, थर्ड पॉइंट इज
B3 क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट पहली बार पढ़ रहे हो तो पढ़ते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट, दोबारा से वेंडर, वेंडर कौन है हमारे क्वेश्चन में? अभी बीच में किसका नाम लिया था मैंने? आशा। डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? बीइंग कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड एंड हाउ टू कैलकुलेट कितने नंबर ऑफ डिबेंचर। अच्छा, मैं नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं लिख दी मैंने कहीं पे, ये शेयर्स बढ़ाते हुए आए हम। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, बहुत इजी है, आप सबको भी अंदाजा भी हो गया होगा। ऐसा लग रहा है ना डोरा द एक्सप्लोरर खेल रहा हूं मैं। क्या आपको पता है हाँ मेरे बैग में क्या है? इतना बदतमीज और इतना बेकार सीरियल लगता था वो मुझे। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। आर यू विद मी? Nobody is with me. Yes, भैया. Yes, भैया. हाँ करो। नहीं मेरी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। हाँ कोचिंग खोल रही है। आ रहा है? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ भैया. आ रही है। चलो तो एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अरे लो कोई बात नहीं, इतना करा थैंक यू। कॉमर्स ज्ञान परचेज फ्रॉम AB कंपनी a land of 30,000 रुपीज 30,000। ठीक है, ए पॉइंट। कॉमर्स ज्ञान issued 8% डिवेंचर of 100 rupees each
बी कॉमर्स ज्ञान issued 8% debenture of 100 each at a premium of 50%. C कॉमर्स ज्ञान issued 8% debenture of 100 each at a discount of 40%. ये क्वेश्चन है। तो कितने बच्चे समझते हैं कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप बिना मेरी सोचे, क्योंकि मैंने अभी सारा फॉर्मेट लिख दिया उस हिसाब से, अगर कितने लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं? कोई है? कोई भी? कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ट्राई करो, ठीक है ना? 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो। इजी है, मतलब देखो पहली एंट्री इसकी ए एंट्री तो ये रहेगी, बी एंट्री फिर ये रहेगी, B2 की एंट्री ये रहेगी और B3 की एंट्री ये रहेगी। मतलब ये होगी उसके साथ ये होगी, ये होगी उसके साथ ये होगी, ये होगी उसके साथ ये होगी। These are your cases. Case A, case B, case C. What is the name of a vendor? Is it Commerce Gyan or AB Company? AB कंपनी। एवी कंपनी। बहुत बढ़िया। और असेट क्या परचेज किया है? लैंड। एंड तो होपफुली सबकी एक ए एंट्री तो ये जरूर रही होगी। कोई रिपीट करना चाहेगा? क्या रही होगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू एबी अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट टू एबी अकाउंट। एबी कंपनी कंपनी अकाउंट। अकाउंट। कितने रुपए? 30,000। तीनों केसेस में ए एंट्री तो सेम रहेगी। आप एक बार मत कर देना एंट्री, तीनों बार करनी होगी। तीन क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से केसेस हो गए ना ये अलग अलग। Make sure you do not forget to make date particular ledger folio debit and credit in your examination, because it is very important to make date particular ledger folio debit and credit. Because अगर आप 50%, 60%, 70% मार्क्स लेके आ रहे हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई छोटी मोटी गलती कर रहे हो। बट व्हेन यू गो पास 90% मार्क्स ना, जब 90 से ऊपर आते हैं तो टीचर की एक दिक्कत हो जाती है कि ही नीड टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स को ढूंढता है। तो अगर आप चेक करोगे ना तो एक एक एंट्री के लिए आप जब भी, अगर देखो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में केवल एक सिंगल एंट्री करनी होती है पास एडजस्टमेंट में, तो वहां पे भी आपको ना डेट पर्टिकुलर कॉलम अकाउंट बना के आना। बाकी मूड के ऊपर है, टीचर टीचर देना चाहे तो दे सकता है, बट ऐसे केसेस में आप बना के आओ तो क्या दिक्कत है?
मैंने तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट पर्टिकुलर ए बी सी लेजर जनरल फोलियो तक भी लगाया था, पर वो इतना नहीं करना, चलो। बट हाँ, ये है, दिख गया। अब पहला केस किसी ने किया, किसी ने पहला केस किया? भैया ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। बहुत बढ़िया। ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट टू 8% 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर। What is more important, entry or the narration? नरेशन। नरेशन। Being कितने परसेंट डिबेंचर, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि पार वाला है। 30,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100, 300 शेयर। बीइंग 300 शेयर, वो सॉरी डिबेंचर, सॉरी यहाँ पे डिबेंचर हो गया, देखो मैं बोल रहा था ना ये गलती हो जाएगी। डिबेंचर बीइंग 300 डिबेंचर इशू इशू। ज्यादा लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, एट 100 रुपीज ईच। कोई किसी को कोई किसी बात की दिक्कत इसमें? होपफुली दूसरी भी एंट्री सब लोग कर पा रहे होंगे बी की। हर्षित क्लास में है? हाँ भैया। हाँ तो रीड। अब आपको मालूम है आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो बस। ये वाली एंट्री सबको समझ में आ गई? हाँ। एंट्री, इस एंट्री के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला फॉर्मेट नहीं है, ये तो हम अपने लिए कर लेते हैं ताकि आसानी से निकाल सकें, एक हमें कुछ जरिया मिल जाए। देखो 30,000, हमें 30,000 ही देने हैं ना डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो 30,000 ही वो हो गया हमारा पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की, और प्रीमियम कितना है 50%। 100 रुपए का 50% कितना होता है 50। तो कितना है, कितने शेयर्स आए आंसर में, 200 डिबेंचर आए, 200। बीइंग 200 डिबेंचर issued एट प्रीमियम। कैसे, बहुत इजी है, आंसर क्या होगा, इधर 20,000 और 10,000। कैसे आया वो भी करके दिखाते हैं। कितने डिबेंचर इशू हैं, 200। डिबेंचर केवल फेस वैल्यू का पैसा मांगता है, डिबेंचर 8% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू का पैसा मांगे। फेस वैल्यू कितनी है 100। प्रीमियम केवल प्रीमियम का पैसा मांगेगा, 200 शेयर का, 200 शेयर का प्रीमियम कितना है 50। आंसर देखो यही आ रहा होगा। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया? हाँ भैया। आगे बढ़े, शैल वी मूव? हाँ भैया। हाँ लिख लिया। You know what? Class 11th account is comparatively tough as compared to class 12th account, because class 12th account is all about repetition. आपने शेयर्स पढ़ लिया तो डिबेंचर कुछ उसी तरीके से है। आपने पहली बुक के पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ लिया तो रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पब्लिक शेयरिंग रेशियो कुछ उसी तरीके का है।
बहुत रिपीटेशन है, तो मैं नहीं लगता ये चीज को। पर हाँ, अगर क्लास 11 की अकाउंट देखोगे तो हर चीज न्यू है। जनरल एंट्री न्यू, लेजर न्यू, ट्रायल बैलेंस न्यू, फाइनेंशियल अकाउंट न्यू, बीआरएस न्यू, डिबेंचर्स न्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर न्यू। कुछ भी ओल्ड जैसा नहीं है कि कुछ भी पहले से मतलब पड़ा हुआ हो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। पढ़ लिया बच्चों ये वाला? हाँ भैया। ठीक है, आगे बढ़ू। इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत इजी है इसकी एंट्री, तो सबको पता है। कोई मेरे को एंट्री बोलना चाहेगा, क्या होगी इसकी एंट्री? AB company account debit discount on ए बी कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट। to कौन ऐसा 8% बच्चा है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ गया है? Sneha. और तुम दो जगह से ऑनलाइन हो गया रिचा? हाँ भैया वो लैपटॉप में आवाज नहीं आती। हाँ, तो एक जगह से अपना ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दो बेटा। ठीक है, 30,000 दे रहे हैं। अब कैसे देने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, और डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितने की है? 30,000। सॉरी, परचेज कंसीडरेशन कितना है? 30,000 का। फेस वैल्यू कितने की है? 30,000 100 रुपए की। और 100 डिस्काउंट कितना है? 40%। 100 का 40% कितना 40% होगा? 40 40। 40। अच्छा मैं पूछता हूँ, अगर यहाँ पे फेस वैल्यू 80 होती तो 80 का 40% कितना होता? 32 32। ये हमेशा ध्यान रखना, फेस वैल्यू का ही निकलता है। अभी से फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो उसका 40%, 40 लगाया, परसेंट का साइन हटाया, ऐसे करा, तो ये 40 निकला है। अभी 80 होता तो 80, 40, परसेंटेज का साइन हटाया, 0 0 आ गए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 32। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ होगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 60। अब कितने डिबेंचर इशू करने हैं मुझे? 500। बीइंग 500 डिबेंचर issued at discount। अब होगी कैसे इसकी एंट्री भाई? 500, सॉरी अपने डिबेंचर होल्डर 500 डिबेंचर है। डिबेंचर अपने हक का शेयर का पैसा मांगता है। हक का शेयर मतलब फेस वैल्यू का पैसा मांगता है। फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो इधर आएंगे 50,000। डिस्काउंट 500 शेयर पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है? 40 का। 20,000। तो अगर चेक करोगे तो देखो, 30,000 डेबिट, 20,000 डेबिट, क्रेडिट में क्या है? 50। समझ में आ गया? आ गया। उतार लिया? हाँ भैया। मुझे बस एक क्वेश्चन है, बस छोटा सा, कि व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन, बताओगे? भैया What जो अमाउंट डिबेंचर की फॉर्म में पे करना हो। हाँ, जितने डिबेंचर इशू हैं वो नहीं होता, जितना अमाउंट डिबेंचर की फॉर्म में देना है वो होता है परचेज कंसीडरेशन। तो अब हो गया, तो मैं एक क्वेश्चन दूं? हाँ भैया।
करके देखो। हो गया भैया। हो गया। हाँ हाँ भैया। आई जस्ट वांट टू चेक कितने बच्चों का हो गया है, तो रेज योर हैंड। 1 2 3, केवल 3 बच्चों को। अभिषेक, आकाश, आयुष, दिव्यांश, दुष्यंत, हनी, जयती, कशिश, मुस्कान, निशांत, साक्षी, शौर्य, तनिष्का गोयल, तनिष्का पांडे, यश, ये लोगों का नहीं हुआ। हम्म।
दिव्यांश क्लास में है? ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ। हर्षित, भैया प्रेजेंट। स्नेहा, भैया प्रेजेंट। ऋचा, प्रेजेंट भैया। आकाश, present, अभिषेक, प्रेजेंट। आयुष, 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 दुष्यंत, प्रेजेंट भैया। दुष्यंत हुआ नहीं क्वेश्चन? नहीं। हनी, प्रेजेंट भैया। जयती, जयती, कशिश, प्रेजेंट भैया। कशिश हुआ नहीं क्वेश्चन? भैया आज मेरी तबीयत सही नहीं है। तो कर नहीं रहे हो या फिर बस सुन रहे हो? नहीं भैया, सुन रही थी, आज कर नहीं पाऊंगी। मुस्कान, हाँ भैया। तबीयत कैसी है? ठीक ठीक है। चलो, बहुत इजी था ये, जितना लिखा है ना उतने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग है भैया, ये बिल्डिंग। बिल्डिंग थी। भैया बिल्डिंग है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रतीक, राधिका। 9 लाख। हरगुन क्लास में है? प्रतीक को हमने क्या क्या दिया है पहले हम वो चेक करते हैं। 2 कैश दिया, 2 बैंक दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब मिलता है तो बीआर होता है, जब देते हो तो बिल्स पेबल, 2 बिल्स पेबल। और फिर क्या दिया? 9% डिवेंचर। 2 9% डिबेंचर। फिर क्या दिया? प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कुछ इस तरीके से एंट्री दिख रही। कितने बच्चों की ऐसी एंट्री दिख रही थी जिन लोगों ने किया? same to same. हाँ भैया सेम है। अब चेक करो, 9 लाख रुपए दे दिए हमने, देने हैं। कैसे कैसे दिए? कैश में कितना दिया? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख। 1 लाख बैंक, 1 लाख बैंक में, 50,000 बीपी, 50,000 बिल्स बिल्स पेबल। पेबल। अब रुक जाना, 3 3 लाख और 4 लाख और ठहरो 50,000 कितना होता है? 4 लाख। 50,000। 9 लाख में से 4,50,000 रुपए तो अपने कैश बैंक और बिल्स की फॉर्म में दे दिए, बाकी के 4,50,000 किसकी फॉर्म में दोगे? डिबेंचर। डिवेंचर, इसे पता लगा 4 लाख 50 बचे हैं। 9 लाख में से आपने ये सारे अमाउंट को माइनस। माइनस कर दिया और इन सबका टोटल करके माइनस कितना आना था? 4 लाख 50। और आंसर कितना आया? 4 लाख 50। 4,50,000। अब 4 लाख 50 को आपने किसी फॉर्म में दिया? डिबेंचर की फॉर्म में। डिवेंचर। तो अब हमें पता लगाना हो कितने डिबेंचर इशू करें, इसीलिए इसका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज नंबर ऑफ डिबेंचर? फेस वो परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। एंड व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन? इट्स नॉट 9 लाख, इट्स 4 लाख 4.5 लाख। 4,50,000। मतलब समझ में आ गया ना कि क्या था? 9 लाख क्यों नहीं लिया मैंने? 9 लाख और 4,50,000 क्यों लिया? द अमाउंट विच इज टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ अ डिबेंचर इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन. द अमाउंट विच विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ बैंक कैश एंड अदर थिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन. समझ में आया? हाँ भैया। फेस वैल्यू 100 प्लस 50, 300 आ गया होगा। 3 लाख। अब चेक करें कितने का डिबेंचर था? 3,000। हाँ 3,000। 3,000 होगा। ठीक है, 3,000 का। अब चेक करें, 3,000 इंटू 100
तो 3 लाख, सॉरी 30,000 3 लाख, 3,000 इंटू 50, कितना इजी क्वेश्चन है, चेक करो। क्या कहाँ पे लिए नहीं तो कहाँ आया है बताओ, देखो तो गलत हो गया ना क्वेश्चन। तो 9 लाख से क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो पर अमाउंट गलत आ रहे होंगे। देखो डिबेंचर में 3 लाख की जगह 6 वो है, दिखाओ दिखाओ ना, इसका 600 आएगा। अरे हाँ इधर अमाउंट तो गलत हो रहा है। 600 इंटू 100 करोगे तो 6 लाख हो जाएगा आंसर। हाँ समझ में आ गया? हाँ भैया। क्या लिखेंगे हम? बीइंग 3,000 डिबेंचर इशू। issued at प्रीमियम। आगे बढ़े, समझ में आ गया? हाँ। चलो उतारना है भी, किसी को उतार लिया? हाँ भैया 1 मिनट। हाँ हो गया।
बच्चों हो गया? हाँ हाँ भैया। भैया। चलो बिजनेस को परचेज करते हैं। बिजनेस परचेज करते हैं। तो ये पुराने वाला क्वेश्चन है जो हम करते हुए आए हैं अभी तक। कैसे करते हैं बिजनेस को परचेज? देखो, फर्स्ट सन्ड्री असेट, सारे के सारे असेट लोगे उसके, और सारी की सारी लाइबिलिटी लोगे। ये पहली एंट्री है। सेम ये ए एंट्री है, इसको क्या बोलते हैं? ए। फिर एक आती है A2, वो भी कुछ इसी तरीके से दिखती है। सेम सी दिख रही है। फिर एक और आती है, उसको बोलते हैं हम A3। फर्क कुछ नहीं दिख रहा अभी एंट्रियों में, तीनों की एंट्री सेम है, बट फर्क अब आएगा। क्या आएगा उसको हम शो करते हैं। फर्क क्या है? सपोज करो आपने किसी के बिजनेस के 100 रुपए के असेट परचेज करे, असेट लिए, और उसकी 80 रुपए की लाइबिलिटी ली, तो वेंडर को कितना पेमेंट करना चाहिए हमें? 20। 20 रुपीज दे दिए, बहुत बढ़िया। दूसरा 100 रुपए के असेट थे, 80 रुपए की लाइबिलिटी, वेंडर को कितना देना चाहिए था? 20। आपने दिया 30, तो 10 रुपए किस बात के ज्यादा दिए आपने? गुडविल। गुडविल को डेबिट कर दो। जब डेबिट साइड छोटी हो तो गुडविल आती है। चेक कर लो, मैच कर गया। जब 100 रुपए का डिवेंचर था, वो 100 रुपए के असेट थे, 80 रुपए की लाइबिलिटी थी, कितने रुपए देने चाहिए थे वेंडर को? 20। आपने दिए कितने? 10। फायदा हुआ घाटा हुआ? घाटा। फायदा। हाँ। SPR। 100 रुपए की चीज थी, 80 रुपए लाइबिलिटी के, 20 रुपए देने थे, 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए का फायदा हुआ। फायदे को हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ भैया। लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग। अब इनको पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं इनका? पेमेंट करते हैं। तो चेक करो, पेमेंट की 3 एंट्रियां हैं, आपको सबको पता है वो एंट्री क्या है? B1, B2, B3।
3 sundry sorry vendor account debit to percentage डिबेंचर अगर पार पे हो तो बीइंग डिबेंचर इश्यूड प्रीमियम की हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग डिबेंचर इशूड तीसरा वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट वाला केस है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट को पूरा लिखना डिस्काउंट ऑन नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे पता लगाओगे पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इसमें कैसे पता लगाओगे नंबर ऑफ डिबेंचर पीसी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्रीमियम नंबर ऑफ डिबेंचर इसमें कैसे पता लगाओगे माइनस डिस्काउंट उतार लो फिर एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ जिसमें मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे हो जाए तो बता देना हो जाए तो बता देना हो गया यश हो गया हो गया भैया। सबके लिए एक क्वेश्चन अगर ए एंट्री ये वाली हो रही है दिस वन ए एंट्री अगर ये वाली हो रही है तो बी एंट्री कौन सी होगी B1 B2 या B3 वाली B1 कोई सी भी हो सकती है और मैं जवाब पूछना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ एक ने बोला B1 एक ने बोला कोई सी हो सकती है और कोई भैया B1 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 और भैया। और B1 हर्षित तुम क्या बोलते हो भैया B1 ही होगी। बस इतना ही मुझे सोच पकड़ना था और सबके सब गलत हो आकाश के अलावा कोई सी भी हो सकती है अरे भैया वेंडर को इसमें पेमेंट पार में भी कर सकते हो प्रीमियम में भी कर सकते हो और तो ये बोला थोड़ी ना उसमें। हाँ बोला नहीं है पर मैं पूछना चाह रहा हूँ तुमसे तो तुम्हारा रिप्लाई ये होना चाहिए कोई सी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ऐसा मत सोच लेना कि ये A1 है तो B1 का साथ होगा A2 है तो B2 का साथ होगा A3 है तो B3 का साथ होगा ए अगर एंट्री होती है तो B1 भी हो सकती है B2 भी हो सकती है B3 भी हो सकती है डिपेंड होगा कि डिस्काउंट पे हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है या पार पे हो रहा है ऐसे अगर A2 होता है तो B1 भी हो सकती है B2 भी हो सकती है B3 भी हो सकती है ऐसे A3 है तो B1 भी हो सकती है B2 भी हो सकती है B3 भी हो सकती है
ऐसा ना करना कि भाई A1 हो रहा है तो B1 कर दी, A2 हो रहा है तो B2 कर दी, A3 हो रहा है तो B3 कर दी। आधे से ज्यादा जितने ने भी जवाब दिया था वो यही सोच के दिया था। ठीक है ना? हाँ भैया। तो एक क्वेश्चन दूं हाँ और भैया। एंड करें क्लास को क्वेश्चन देके। एक ही क्वेश्चन में सारा पूरा हो जाएगा। बाकी अपनी बुक का क्वेश्चन कर लेना अदर देन काइंड के। करके देखो। नहीं एकदम इस पर रखो। हाँ इस पर। चलो Said you come from a poor family and you could struggle your whole life and try to get rich, but you're not going to make it. And if you come from a rich family, you could be stupid your whole life, Donald Trump, and make it. Not because it was thinking, but it was unconscious behavior that was downloaded from rich families into kids, which is unconscious. So they're making the right moves unconsciously. If they engage their conscious mind, then they look stupid, but it's unconscious. And that's the same thing with poor people. Poor people have beliefs from the family, or you can't make it, life's a struggle, things are hard, who do you think you are? And if that's the program you get, then 95% of the day you will sabotage yourself. And that's why poor people stay poor and rich people stay rich, because the program. Famous book, Rich Dad, Poor Dad. And basically said you come from a poor family.
हो गया भैया। डेटर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि सारे के सारे एसेट हैं ये, लैंड अकाउंट डेबिट, अगर केवल आपने सन्ड्री एसेट लिख दिया होगा तो गलत हो जाएगा, टू क्रेडिटर। चेक करते हैं, 30,000, 40,000, 70,000, 50,000, 1,00,000, 20,000, 20,000, 1,00,000। हमें क्रेडिटर को वो उसको वेंडर को कितने रुपए देने चाहिए थे? 1,20,000 के एसेट थे, 20,000 की लायबिलिटी थी, तो वेंडर को देने चाहिए थे मुझे 1,00,000 रुपए, पर मैंने 1,00,000 रुपए देने की जगह पे कितने रुपए दिए? चेक करो। 80,000, 80,000, तो कितने का फायदा कर लिया 20,000, मैंने? 20,000 कैपिटल उसको रिजर्व। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब देना कैसे है वेंडर को? वेंडर का नाम था कुछ सीडी लिमिटेड, है ना? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज 1,000, कंसिडरेशन कितना है? 80,000। फेस वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 20%, 20। 1,000, उसको 80,000 देने हैं, 80,000 देंगे। कैसे देंगे? 1,000 डिवेंचर, सॉरी 1,000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 1,00,000 के होते हैं। 100 डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर 20 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से 20,000 रुपए। चेक करो, ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है। मैच कर रही है नहीं कर रही है? तो ये हमारी कुछ एक क्लास थी जो डिवेंचर के ऊपर थी। एंड प्लीज डू द क्वेश्चन ऑफ डिवेंचर। एंड डिवेंचर आज हमारा अंत पे आने वाला है। समझ में आ गया सबको? इजी है ना ये? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं अभी। सायोनारा। भैया अब नहीं है ना क्लास? अब नहीं है। ठीक है भैया।